आज मनीष कश्यप के तमाम समर्थक मनीष कश्यप की रिहाई के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और सभी लोग मनीष कश्यप से मिलने के हमेशा प्रयास करते रहे हैं और हमेशा मनीष कश्यप से मिलने के लिए कुछ न कुछ लोग चाहते रहते हैं। लेकिन क्या आप लोगों के मन में कभी ख्याल आया कि मनीष कश्यप जब तक जेल में रहे तो मनीष कश्यप के पास उतने पैसे कहाँ से आए कि मनीष कश्यप के माता और उनके भाई, उनके परिजनों ने कैसे मनीष कश्यप को छुड़ाने के लिए, मनीष कश्यप से मिलने के लिए तमिलनाडु तक गए और तमिलनाडु में भी उन्होंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए। क्या उनके पास इतनी संपत्ति थी या फिर मनीष कश्यप के परिवार वाले कर्ज लिए? तो आज मनीष कश्यप ने जो दर्द भरी कहानी बताई थी उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मनीष कश्यप के पास 1 करोड़ से भी अधिक पैसे खर्च हो चुके हैं जब से मनीष कश्यप जेल गए। जैसा कि आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 23 दिसंबर को मनीष कश्यप यानी त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप 9 महीने बाद बेऊर जेल से रिहा हो गए। रिहा होने के बाद एक बार फिर से वह बिहार सरकार पर हमलावर हो गए। वह लगातार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे। लेकिन इस बीच उनका एक वीडियो सामने आया और उन्होंने जो बयान दिया जिसमें वह काफी भावुक दिख रहे हैं। इस वीडियो में वह अपना दर्द सुनाते नजर आ रहे हैं। 1 करोड़ रुपए कर्जा में हूं, मनीष कश्यप का दर्द वीडियो में वह कह रहे हैं कि अरे क्यों किए मेरे साथ ऐसा। वाकई में बिहार सरकार ने जो मनीष कश्यप के साथ किया वो काफी जायती करके किए हैं और मनीष कश्यप के साथ जो किए हैं वो एक पर्सनली दुश्मनी के साथ किए, जो कि मनीष कश्यप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मनीष कश्यप ने बिहार की जो सरकारें रही, बिहार की जो व्यवस्था है उन पर आवाज उठाई और उन्होंने आवाज नहीं उठाया बल्कि उन्होंने उन लोगों के हक के लिए लड़ा जिनके हक को बिहार सरकार दबाने की कोशिश की। मुझे जेल में डालते मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? मनीष कश्यप ने कहा कि मुझे जेल में डाल देते मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? मेरे परिवार को क्यों परेशान किए गए? मेरे भाई की नौकरी छूट गई। मैं आज कम से कम 1 करोड़ रुपए कर्ज में हूं। मेरा परिवार और मेरा भाई जब माफी मांगने गया तो आप लोगों ने कहा कि भगा दो इसे। मेरा परिवार डर गया था क्योंकि आप लोगों ने मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया था। आप लोगों ने मुझे भारत का सबसे बड़ा अपराधी बना दिया। उन्होंने कहा कि एक कुरुक्षेत्र कृष्ण ने हरियाणा में बनाया था और एक कुरुक्षेत्र मैं बिहार में बनाऊंगा। तो मनीष कश्यप के साथ जो हुआ, मनीष कश्यप के परिवार वाले, क्योंकि मनीष कश्यप के पास पैसे थे, मनीष कश्यप के पास इतने पैसे थे कि उनके पैसे से ही मनीष कश्यप के परिवार वाले जो है उनके केसेस को लड़ सकते थे। लेकिन बिहार सरकार ने उनके परिवार को आर्थिक रूप से कमजोर बनाने के लिए उनके बैंक बैलेंस को सीज कर दिया और आज तक वो बैलेंस सीज है। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के साथ ज्यादती की। तो बता दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु सरकार ने जो एनएसए लगाया दिया था, उन पर तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को लेकर के जो कथित तौर पर फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप लगाया गया था और उसके बाद मनीष कश्यप को जब तमिलनाडु ले गया गया तो उसी वक्त से मनीष कश्यप के परिवार को भी तमिलनाडु की सरकार के बाद बिहार की सरकार ने उस पर टॉर्चर करनी शुरू कर दी। मनीष कश्यप के अकाउंट को सीज कर दिया गया, मनीष कश्यप के यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया कुछ समय के लिए और मनीष कश्यप को काफी जो है प्रताड़ित किया गया था। उनके परिवार वाले हर एक जगह गए, गृह मंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक उन्होंने पत्र लिखे, राज्यपाल तक गए, सभी जगहों पर जाकर उन्होंने पत्र लिखा, सभी जगहों पर जाकर के उन्होंने अपील की, लेकिन उनके अपील को सुनी नहीं गई। बीजेपी के कुछ नेताओं ने मनीष कश्यप के लिए आवाज उठाया, जिनकी आवाज बुलंद हुई, जिनकी वजह से मनीष कश्यप को कुछ राहत तो जरूर मिली। लेकिन मनीष कश्यप के जो परिवार वाले जिस प्रकार से टॉर्चर को झेल रहे थे, बिहार सरकार की टॉर्चर को झेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि मनीष कश्यप के साथ बिहार सरकार ने एक पर्सनली दुश्मनी ली है। मनीष कश्यप ने गरीब मजदूर और सहाय लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं बनता है, जो मजदूर अन्य राज्य में जाकर के ठोकरे खाते हैं, उनके लिए आवाज उठाने का प्रयास किया, उनके लिए आवाज उठाया और यही कारण है कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया। मनीष कश्यप के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हुए, 13-14 मुकदमे दर्ज हुए, जिसके बाद मनीष कश्यप को बिहार से तमिलनाडु ले गया गया। मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती हो गई और आज मनीष कश्यप के परिवार वाले मनीष कश्यप 1 करोड़ रुपए लगभग कर्ज में डूब चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम
जो कर्ज के सिलसिले हैं, जो मनीष कश्यप को प्रताड़ित करने का जो काम किया, उनको जो आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का काम किया, वो पूरी तरह से बिहार की सरकार की गलती है और बिहार सरकार ने ही मनीष कश्यप के साथ ये ज्यादती की है। लेकिन देख लीजिएगा, जो मनीष कश्यप आज कह रहे हैं कि कृष्ण ने इससे पहले कुरुक्षेत्र बनाए थे और हरियाणा में, और हम जो है बनाएंगे बिहार में, और ये कुरुक्षेत्र जो है ये चलेगा और इस कुरुक्षेत्र के अंतर्गत बिहार सरकार को झेलनी पड़ेगी, बिहार सरकार को टॉर्चर झेलनी पड़ेगी और बिहार सरकार को कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का सामना करना पड़ेगा और बिहार सरकार को इसके बदले में काफ़ी निराशा मिलेगी, क्योंकि बिहार सरकार ने जिस प्रकार से सत्य की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, जिस प्रकार से मनीष कश्यप जैसे लोग जो भी आवाज़ उठाते हैं उन तमाम लोगों के ऊपर, सबके आपको पता है कि बड़े बड़े प्रिंट मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने इससे पहले भी तमिलनाडु के तमाम मुद्दों को उजागर किया था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब मनीष कश्यप यानी कि बिहार के एक पत्रकार ने आवाज़ उठाई तो सबसे पहले तो उसे पत्रकार नहीं बताया गया, उसे यूट्यूबर बताया गया और साथ साथ उसे नेता भी बताया, क्योंकि उसने एक बार इलेक्शन लड़ रखी से। लेकिन जो कि आप भी जानते हैं कि कोई भी, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जो कि एक पत्रकार रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री भी बने और उन्होंने देश का विकास भी किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पत्रकार जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं और वो जो है नेता नहीं बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बिहार सरकार ने साजिश के तहत उनसे ज्यादती ली, जब बिहार सरकार ने ये कहा कि आप जो है तमिलनाडु में जाकर के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ बिहार के मजदूर तमिलनाडु में मार खा रहे हैं, उसे मारा पीटा जा रहा है। तो इसी को लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर ये यातनाएं शुरू की गई और आज 1 करोड़ रुपए उनके ऊपर खर्च हो गया। तो कहीं ना कहीं ये आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने ही, बिहार सरकार ने ही उनकी बैंक अकाउंट को सीज कर दिया, उनको तमिलनाडु भेज दिया गया, जिसके कारण वहां जाने में काफ़ी खर्चाएं होती थी, फ्लाइट से एयरपोर्ट पे उतरना, यहाँ एयरपोर्ट पे फिर तमाम खर्चाएं थी और साथ साथ वहाँ पर जेल में भी जाकर के कुछ से खाना जो है बिहार जैसी नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उन्हें भी कुछ पैसे देने पड़ते थे और साथ साथ वकील वगैरह काफ़ी पैसे लिया करते थे, क्योंकि केसेस बहुत बड़े थे। एनएसए की बात थी और एनएसए की सुनवाई की सिलसिला 9 महीने गुजर गए और आज कहीं ना कहीं बिहार सरकार की ही इस गलती की वजह से और एक परिवार जो काफ़ी खुशहाल जिंदगी जी रही थी उनको आज कर्ज में ढकेल दिए और खुद की संपत्ति, आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि हमने आपको बिहार सरकार की तमाम जितने भी मंत्री हैं उनकी संपत्ति के बारे में बताया है, जिनकी तनख्वाह 20,000 25,000 है, उनके पास संपत्ति करोड़ों में है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, आपने उस वीडियोस को देखा होगा, अगर नहीं देखे तो उस वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा और देखिएगा कि उसमें कितनी संपत्ति किस किस मंत्री के पास है, बिहार सरकार के मंत्री के पास। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने ज्यादती की और उसका परिणाम बिहार सरकार को झेलनी पड़ेगी। क्या आप लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप बिहार के सीएम बने? तो अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर देखिएगा, देखते हैं कि कितने लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप बिहार के सीएम बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।